दोस्तों हम आज स्टैंडर्ड 6 का साइंस का चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका अध्याय 1 आज हम लोग जानेंगे कि भोजन कहाँ से आता है। यानी अगर हम लोग भोजन कर रहे हैं, जीव जंतु मनुष्य भोजन अगर ले रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों का स्रोत कहाँ से है, वो सारी चीज़ें आती कहाँ से हैं। आइए आज हम पता लगाएं कि मनुष्य एवं जीव जंतु किस प्रकार का भोजन खाते हैं तथा भोजन के कौन कौन से स्रोत हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य जैसे हम लोग हो गए और जीव जंतु जो पशु हो गए, पक्षी हो गए, वो भोजन लेते कहाँ से, उनका सोर्स कहाँ से है। 1.1 विभिन्न खाद्य पदार्थ, मतलब अलग 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 खाद्य पदार्थों के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसमें क्रियाकलाप 1 को हम लोग पढ़ते हैं। आपने और आपके मित्रों ने कल पूरे दिन में क्या क्या खाया था। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वो पूरे दिन में खाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप अगर स्कूल में होंगे, कॉलेज में होंगे या अपने सर्किल में होंगे, उसमें बहुत सारे ऐसे मित्र होंगे, दोस्त होंगे, उनसे जानकारी लें, उनसे अपना क्वेरीज करें, पूछताछ करें कि आपने दिन भर में क्या क्या खाया और वो सारी सोर्स जो है वो कहाँ से आती हैं। उसकी एक अपनी नोटबुक में तालिका 1.1 की तरह यथासंभव अपने सभी दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर एक सूची तैयार कीजिए। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने जितने भी सर्किल में जो दोस्त हैं, मित्र हैं या आपके पेरेंट्स हैं, किसी से भी कुछ भी पूछ सकते हैं कि आपने दिन भर में क्या खाया और उसका सोर्स क्या है। ये जानकारी लेनी है और एक नोटबुक तैयार कर लिया फॉर योर कॉन्सेप्ट। तालिका 1.1 हम क्या खाते हैं, इसी तरह का एक चार्ट बनाना है। चार्ट में 5-10 मित्रों का बनाना है और उसमें उन्होंने दिन भर में क्या क्या खाया, इसका एक चार्ट बना लें और वो सोर्सेज कहाँ से हैं। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। लाजमी है कि हम लोग जब भी खाते हैं तो सिर्फ चावल नहीं खाते हैं, चावल दाल सब्जी खाते हैं, रोटी के साथ सब्जी खाते हैं या बहुत तरह का अलग अलग पकवान खाते हैं। तो उन्हें हम लोग खाद्य पदार्थ कहते हैं। जो हम ग्रहण करते हैं उसे हम लोग खाद्य पदार्थ कहते हैं। अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स खाते हैं तो उनको हम लोग खाद्य पदार्थ कहते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किन पदार्थों से बनी है। भाई मान लीजिए अगर हम दाल खा रहे हैं तो वो दाल किन किन तरह के चीज़ों से मिलके बनी है, उन सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। अब भारत के बारे में सोचिए, और इंडिया, हम कच्चा चावल लेते हैं और उसे पानी में उबाल लेते हैं। इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो कहने का मतलब है कि अगर जैसे आम बोलचाल की भाषा में हम लोग जानते हैं कि भैया भात क्या है, तो भात किन 2 पदार्थों से मिलकर बनी है। जैसे एक चावल हो गया और हमारा पानी हो गया। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई पदार्थों की ज़रूरत होती है। जैसे बहुत सारे ऐसे व्यंजन है, पकवान है, जैसे आप होटल में जाते होंगे तो पिज़्ज़ा खाते होंगे। पिज़्ज़ा खाने में भी बहुत सारी मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की ज़रूरत होती है। जैसे सब्जी के बारे में बताया जा रहा है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है। अब हम लोग क्रियाकलाप 2 पढ़ते हैं। तालिका 1.1 की सूची में, जैसे ऊपर आपने देखा, सूची में कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इसको बनाने में, यानी इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर दाल बना रहे हैं तो दाल के लिए भैया क्या क्या सामग्री चाहिए, इसका एक लिस्ट बनाइए। जैसे बगल में दाल लिख दीजिए और उसके बारे में उसकी क्या क्या कच्ची सामग्री है उसका एक लिस्ट बनाइए। वस्तु का नाम, क्या क्या वस्तुएं लगी उसका नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण तालिका 1.2, जैसे आपने नीचे आप देख पा रहे हैं में दिए गए हैं। कुछ अन्य को इस सूची में जोड़िए। तालिका 1.2 व्यंजन। व्यंजन कहने का मतलब जैसे रोटी खाते हैं, रोटी जैसे रोटी को ही हम लोग चपाती कहते हैं, दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, होटल में जाते होंगे तो तरह तरह के पकवान खाते होंगे। उनके लिए कौन कौन सी कच्ची सामग्रियाँ होती हैं उनके बारे में चर्चा कीजिए, डिस्कस कीजिए। इससे आपकी नॉलेज को बूस्टअप मिलेगी। हमने क्या देखा, जैसे ऊपर 1.1 और 1.2 में जो हमने पढ़ा तो उसमें हमने क्या देखा, कक्षा में चर्चा कीजिए, अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में, अलग अलग तरह के जो व्यंजन हैं में कुछ पदार्थ समान रूप से उपयोग होते हैं। एकदम अमूमन है, जैसे हम लोग सब्जी में है, दाल में है, जैसे हल्दी डालते हैं, तेल डालते हैं, दोनों में हम लोग समान रूप से डालते हैं। ये पदार्थ आखिर आते कहाँ से हैं, क्या इनका सोर्सेज कहाँ से। 1.2 खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। तालिका 1.2 में, तालिका ये आपका 1.2 हो गया और 1.2 में सूची में कुछ सामग्री, कच्ची सामग्री जैसे आटा,
आप देख पा रहे होंगे आटा और दाल के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है, क्योंकि हमारे ये दैनिक जीवन में उपयोग होते हैं, रोज़ हम लोग दिनचर्या में ले रहे हैं इसको, तो ये बहुत ही आसान चीज़ है। ये कहाँ से आते हैं ये आप जानने का कोशिश करें कि आखिर ये आते कहाँ। हम लोग तो अमूमन जो है घर में खाना बना और हमने खा लिया, लेकिन हम लिए कभी सोच नहीं पाते हैं। हमें ये चीज़ सोचना है, हमारी कॉन्सेप्ट बढ़ानी है, हमारी थॉट पावर जो है इसको जो है बूस्टअप करना, इन्हांस करना। निश्चित रूप से पौधे से, अब अमूमन है कि अब जो हम लोग दाल बना रहे हैं उसमें अगर हल्दी है तो हल्दी पौधे से आती है, और तेल है, तेल भी हमारे पौधे से ही आते हैं, निश्चित रूप से पौधे से। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है, आपने धान देखा होगा और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की क्यारियाँ देखी, हमने तो काफ़ी देखा है अपने गांव बचपन जिंदगी में, आपने भी देखा होगा। इनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध अमूमन है ये जानवर से आते हैं, अंडा जानवर से आते हैं, मुर्गा, मछली, झींग, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। हमें नमक कहाँ से प्राप्त होता है पता लगाइए, इसके बारे में आप सोचिए कि वाकई में नमक आता कैसे है। 5 मिनट का समय दीजिए और इसके बारे में अपने थॉट को, अपने सोच को थोड़ा सा इन्हांस कीजिए, बढ़ाइए। क्रियाकलाप 3 हम लोग पढ़ते हैं। आइए हम पूर्व तालिका के सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उन पदार्थों के स्रोत जानने का प्रयास करें। हमने जो पहले देखा तालिका में जो सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों के बारे में और उन पदार्थों का स्रोत कहाँ से है ये जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। कुछ उदाहरण तालिका 1.3 में दिए गए, जैसे आप देख रहे होंगे नीचे जैसा दिया गया है कि 1.3 में खाद्य पदार्थों जिससे वे बने हैं, जैसे लिट्टी किस पदार्थ से बना है, इसका सोर्स क्या है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे व्यंजन लिट्टी हो गया, भैया लिट्टी बनाने के लिए हमें क्या क्या कच्ची सामग्री की ज़रूरत होती है उसके बारे में डिटेल्स आप देख पा रहे हैं। आटा हो गया, सत्तू हो गया, नमक हो गया, मिर्च हो गया, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, अदरक और भी बहुत सारी मटेरियल महिलाएँ डालती होंगी। अब ये सारी स्रोत कहाँ, जैसे आटा कहाँ से आते हैं, गेहूँ है, गेहूँ के पौधों से आते हैं आटा। सत्तू कहाँ से आते हैं, मक्का के पौधे होते हैं, कॉर्न होते हैं, कॉर्न के पौधे से आते हैं। नमक है जैसे हम लोग समुद्र से प्राप्त करते हैं। इसी तरह मिर्च, लहसुन हमारे पौधे से प्राप्त होते हैं। घी कहाँ है, घी भी जानवर से ही हम लोग को प्राप्त होते हैं। इस तरह का जितने भी आप अलग अलग टाइप का व्यंजन लिखे, उसकी कच्ची सामग्री लिखे और उसके सोर्सेज कहाँ हैं, 5-6 ऐसे लिखें, बनाएं और अपने कॉन्सेप्ट को इन्हांस करें। अब जैसे मुर्गा है, मुर्गा कहाँ से आती है, और आप जान पा रहे होंगे काफ़ी मज़े से रोचकदार चीज़ें हैं, बहुत सारे लोगों को ये काफ़ी व्यंजन पसंद भी आती है। अब जैसे इसमें मुर्गा में क्या क्या चीज़ ज़रूरत पड़ती है, व्यंजन मसाला, तेल, घी, नमक, प्याज, जल, और इसका स्रोत क्या है। तो मुर्गा चिकन जब भी हम लोग बनाते हैं जंतु के द्वारा ही बनाते हैं। और खीर क्या, खीर में क्या क्या जो है कच्ची सामग्री पड़ती है और इसका सोर्स क्या है। इसी तरह 2-4 और भी व्यंजन होंगे जिनका आप लिस्ट बना सकते हैं। क्रियाकलाप से ये स्पष्ट है कि पौधे विभिन्न खाद्य पदार्थ जैसे कि अन्न के स्रोत लाजमी है, जंतुओं से भी हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे कि दूध हम लोग पीते हैं वो भी हम लोग को जंतु से प्राप्त होते हैं। मांस हम लोग खाते हैं वो भी हम लोग को जंतु से प्राप्त होते हैं। अंडे हम लोग खाते हैं वो भी जंतु से प्राप्त होते हैं, तथा अन्य जंतु उत्पाद इत्यादि हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। लाजमी हम लोग गाय का दूध भी पीते हैं, कभी कभी ज़रूरत पड़ने पे बकरी का भी दूध पीते हैं, जिसमें कहा गया कि बकरी के दूध का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 30 डिग्री के आसपास या उससे ज़्यादा होती है, जो सबसे गर्म होती है जंतुओं में। तथा भैंस का दूध देने वाले जिसमें फैट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में करना, वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज़ हैं वो सारे जगहों पे इन सारी चीज़ों का जो है उपयोग किया जाता है। कुछ खाद्य पदार्थ जैसे नमक खनिज स्रोतों से प्राप्त होते हैं, ये हमारा साल्ट हो गया, जैसे खनिज वगैरह से नमक प्राप्त होते हैं। आइए हम लोग 1.3 भोजन के मुख्य स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, भोजन का सोर्स क्या है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि भोजन का सोर्स क्या है। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। अमूमन हम लोग जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग जो खाते हैं उसमें सबसे बड़ा अगर फैक्टर है तो वो है प्लांट। जैसे हम लोग अगर चावल खा रहे हैं वो तो धान से, गेहूं खा रहे हैं तो आटा खा रहे हैं तो वीट से, इट मीन्स कि गेहूं से खा रहे हैं, तो जो भी हमारे जो मुख्य स्रोत हैं वो पौधों से ही प्राप्त होते हैं। हम पौधों के कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थों के रूप में करते हैं। हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं, जैसे साग वगैरह हम लोग खाते हैं, बहुत सारी सब्जियां जो हैं खाते हैं। कभी कभी जो महिलाएं जो है
रेडिश मूली की जो है, मूली की पत्तियों का भी सब्जी बड़े अच्छे से ढंग से बनाती हैं। कुछ पौधे के फलों का वो भोजन के रूप में भी खाते हैं अमूमन है, जैसे हम लोग सेब फल वगैरह ये सब जो खाते हैं तो वो पौधों के फलों को भोजन के रूप में भी खाते हैं। किसी पौधों की जड़ को भी हम लोग खाते हैं, जैसे मूली हो गया, गाजर हो गया, ये बहुत सारी चीज़ें। किसी का तना तो किसी का फूल भी भोजन के रूप में खाए जाते हैं। पोई के पत्ते व अगस्त के फूल का तड़ुआ या बचका खाया जाता है। ये अमूमन बहुत सारे लोगों को पसंद भी आता है कि पोई के पत्ते और अगस्त के फूल का तड़ुआ या बचका खाया जाता है। कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल भी प्राप्त होते हैं और उसकी पत्तियों का उपयोग हम लोग साग बनाने के लिए ही कहते हैं। गाँव में अमूमन बहुत सारे लोग इसको जो है दिलचस्प तरीके से खाते हैं, काफ़ी पसंद भी किया जाता है। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में जानते हैं जिसके 2 या अधिक भाग खाए जाते हैं? बिल्कुल, अगर आप जानते हैं तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। अब हम लोग क्रियाकलाप 4 देखते हैं। तालिका 1.3 की सूची में सभी खाद्य पदार्थों में से उन पदार्थों को छांटिए जिनके मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधे किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों और पौधे के भागों को तालिका में अंकित कीजिए। अब तालिका 1.4 के बारे में चर्चा हो रही है। भोजन के रूप में खाए जाने वाले पौधे के भाग, जैसे खाद्य पदार्थ हमारा साग हो गया, तो साग में पौधे का नाम, भाई साग तो हमारा एक तरह से कॉमन नेम हो गया। अब इसको जो है हमको प्रॉपर नाउन में करना है। जैसे साग में कौन कौन सा हो गया प्रॉपर? चना हो गया, चना का साग हो गया, सरसों का साग हो गया, बालक का साग हो गया, पालक का साग हो गया, बथुआ का साग हो गया। अब पौधे की ये किस भाग से प्राप्त होते हैं? अमूमन है तना भी है, इसका हम लोग यूज कर लेते हैं, और पतिया का भी खाते हैं हम लोग। सलाद हो गया, सलाद जो है उसमें पौधे का नाम बता देना है। सलाद में खीरा होता है, टमाटर होता है, मूली होता है, गाजर होता है। और ये सलाद का जो खाद्य पदार्थ है इसमें पौधे का कौन कौन सा भाग उपयोग होता है? जैसे फल भी इसका यूज होता है, जड़ भी इसका यूज होता है। जैसे हम लोग मूली गाजर खा रहे हैं, ये जड़ हो गया। खीरा और टमाटर खा रहे हैं, ये हमारा फल हो गया। तेल हो गया, जैसे मूंगफली का तेल हो गया, सरसों हो गया, सोयाबीन हो गया। ये सारी चीज़ें किन से प्राप्त होती है? बीज से प्राप्त। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में आप खुद चर्चा कर सकते हैं और समझ सकते हैं। सावधानी, अनजान पौधों को बिना सोचे समझे न खाएं, क्योंकि ये विषैले भी हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात। और बहुत सारी चीज़ों को जिसको हम नहीं जान रहे, हो सकता है कि वो विषैला भी हो। क्रियाकलाप 5 हम लोग देखते हैं। मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। कह रहा है मूंग और चने का क्या लेना है? कुछ सूखा बीज लेना है। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दीजिए। गिलास हो, कटोरा हो, कप हो, उसमें एक डाल दीजिए तथा 1 दिन फूलने के लिए छोड़ दीजिए। मतलब उस सूखे बीज को जो है गिलास जिसमें वाटर रखे हुए हैं उसमें रख दीजिए, उसको फूलने के लिए 1 दिन छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह से निकाल दीजिए, जल को हटा देना है और बीजों को एक गीले कपड़े में लपेट कर एक ओर रख देना। और उस बीज को क्या करना है? गीला कपड़ा लेना है, कोई भी सूती वगैरह जो भी कपड़ा उसमें डाल के और उसको छोड़ देना है। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या छोटी सी सफ़ेद संरचना बीजों से बाहर निकल आई है? बिल्कुल। यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए। कहने का मतलब अब बीज क्या हो गया है? अंकुरित हो गया। इस छोटी सफ़ेद संरचना को ही अंकुर कहते हैं। कहने का मतलब हमने एक गिलास लिया, उसमें वाटर भर दिया और उसमें सूखा बीज डाल दिया। सूखा बीज डालने के बाद में कल होकर पानी को हम लोग हटा देते हैं और एक गीले कपड़े में बांध के रख जाते हैं, तो उसमें से क्या छोटी सी सफ़ेद संरचना होता है, उसको हम लोग अंकुर कहते हैं। ये बड़ा ही आप 1 नंबर का क्वेश्चन ये हो सकता है कि अंकुर हम लोग किसे कहते हैं। अंकुरित बीजों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। जैसे हम लोग मूंग और चना फुला के खाते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए जो है क्या होते हैं? काफ़ी लाभप्रद होते हैं। एक मिनट दोस्तों। अंकुरित बीजों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा भी सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें से कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार होते हैं। अमूमन लोग इसमें जो है क्या मिला लेते हैं? थोड़ा सा साल्ट वगैरह भी डाल लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है? या यह कैसे बनता है? क्या आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती है? मधुमक्खियों फूलों से मकरंद यानी मीठा रस,
फूलों से जो है मीठा रस, जिसको हम लोग मकरंद कहते हैं, एकत्रित करती है और इसे अपने छत्ते में जमा करती है। यहाँ से यानी फूलों से मीठा रस लेती है और अपने छत्तों में क्या करती है, वो जमा करती है। फूल और उनका मकरंद यानी मीठा रस वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। मधुमक्खियाँ मकरंद को अपने पेट में एक एंजाइम की सहायता से पचाकर शहद बना लेती है। यानी मधुमक्खियाँ क्या करती है, जो फूलों से जो मीठा रस लेती हैं, वह अपने पेट में एक एंजाइम, उनके पेट में क्या पाता है, जैसे हम लोग के भी पेट में बहुत सारे एंजाइम वगैरह पाए जाते हैं, तो उसी तरह मधुमक्खियों के पेट में भी एक तरह का एंजाइम पाया जाता है, जिसको वो क्या करती है, डाइजेस्ट कर सकती है, पचा देती है और पचाकर हम लोग के लिए क्या तैयार करती है, एक शहद बना लेती है। यह शहद फफूंद बैक्टीरिया लगकर खराब नहीं होता है। मतलब इसमें अगर बैक्टीरिया भी लग रहा है, फफूंद भी लग रहा है, फिर भी यह क्या होती है, शहद खराब नहीं होती है। मधुमक्खियाँ इस शहद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। और ये क्या करती है, लगातार जो है, लगातार समयों तक जो है इसका जो है उपयोग करती है, भंडारण करती है, ताकि ये जो है ये आने वाले कई समयों तक जो है इसका उपयोग किया जा सकते हैं। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन को शहद के रूप में उपयोग करते हैं। मतलब कहने का यह है कि मधुमक्खियों के द्वारा जो शहद जो भंडारण किया जाता है, जो एकत्रित किया जाता है, उसको हम लोग जो है उसके भंडारित भोजन को क्या कहते हैं, शहद के रूप में उपयोग करते हैं, जो काबिल लाभप्रद भी जो है। अब चित्र 1.2 मधुमक्खियों का छत्ता। 1.4 जंतु क्या खाते हैं। अब हम लोग को ये पढ़ना है कि जंतु क्या खाते हैं। क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है, जैसे कि कुत्ता हो गया, पेट एनिमल्स हो गया, बिल्ली हो गया, भैंस हो गया, गाय या बकरी, जिसकी आप देखभाल करते हैं। अमूमन बहुत सारे जो टाउन में, शहरों में आप देखते होंगे तो उसमें बहुत सारे पेट एनिमल्स लोग रखते हैं, जैसे कुत्ता तो अमूमन है, सारे घरों में आप देखते होंगे, जिसकी आप देखभाल करते हैं। फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता, अन्य जंतु क्या खाते हैं। क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाते हुए देखा है। आइए अब क्रियाकलाप 6 हम लोग पढ़ते हैं। तालिका 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखें। जैसे तालिका 1 जो नीचे आप देख रहे हैं, उसमें बहुत सारे जंतुओं का नाम लिखा हुआ है। आप खाए जाने वाले भोजन के बारे में आप जो है पता कर सकते हैं और इसमें एक चार्ट बना सकते हैं। उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे गए हैं। तालिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कहने के तात्पर्य यह है कि जितनी भी, जैसे कुत्ता, कौवा, गौरैया, शेर, छिपकली, तिलचट्टा वगैरह जो भी जंतु का नाम लिखा है, आप जो है उसके खाए जाने वाले भोजन का नाम जो है लिख सकते हैं। क्रियाकलाप 7 देखते हैं। उपयुक्त तालिका को देखकर बताइए कि कौन से जंतु हैं जो केवल पौधे एवं उसके उत्पाद के भोजन के रूप में लेते हैं। जैसे जो भी 1.5 में आप देख रहे हैं, इसमें से कौन से ऐसे जो जंतु हैं जो केवल पौधे एवं उसके उत्पाद का भोजन के रूप में लेते हैं। ऐसे जंतु शाकाहारी कहलाते हैं। मतलब जो फल फूल जो खा रहे हैं और जो पौधे को खा रहे हैं, उसको सिर्फ शाकाहारी कहलाते हैं। ऐसे जंतु जो दूसरे जंतुओं को भोजन के रूप में लेते हैं, जैसे बाघ हो गया, चीता हो गया, शेर हो गया, जो भी जो है, ये सारे क्या कहलाते हैं, मांसाहारी होते हैं। क्योंकि ये किस पे डिपेंड रहते हैं, ये जानवरों पे, दूसरे जानवरों पे डिपेंड रहते हैं। क्या आप ऐसे कुछ जंतुओं का भी नाम बताएंगे जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं। बिल्कुल, जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं, जिनको क्या कहता है, सर्वाहारी कहता है। मतलब ये सब कुछ खा सकते हैं, शाक भी खा सकते हैं, मांस भी खा सकते हैं। तालिका 1.5 को देखते हुए, जैसे 1.5 पर ऊपर जो देख रहे हैं, इसको देखते हुए तालिका संख्या 1.6 के अनुसार, अब आप देख रहे होंगे 1.6 में है शाकाहारी का एक अलग आपका जो है रो और कॉलम दिया हुआ है, मांसाहारी का एक अलग दिया हुआ है, सर्वाहारी का। इसमें आपको मेंशन करना है, इसमें आपको लिखना है कि कौन कौन से जंतु जो हैं जो शाकाहारी है, कौन से मांसाहारी है और कौन से सर्वाहारी हैं। एक चार्ट बना। चित्र 1.3 शाकाहारी मांसाहारी जंतु भोजन करते हैं। शाकाहारी जो है, मांसाहारी जंतु भोजन करते हुए क्या मनुष्य और तिलचट्टा सर्वाहारी हैं। अगर हैं तो आप कमेंट में यस और नो लिखें। अब आप समझ गए होंगे कि मनुष्य एवं विभिन्न जंतुओं का भोजन पौधे और उनके उत्पाद तथा अन्य जीव जंतु और उनके उत्पाद। पौधे क्या खाते हैं। पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। करने का मतलब है, जैसे हम लोग जो भोजन खाते हैं उसका निर्माण स्वयं तो कर नहीं पाते हैं, उसके लिए अलग से सोर्सेज की ज़रूरत होती है। लेकिन पौधे, कुछ पौधे, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, उनको भोजन का निर्माण स्वयं करती है। वो कैसे करते हैं। पौधों के पत्तियों में हरे रंग का पदार्थ होता है। जैसे आप देखते होंगे जितने भी पौधे हैं, उसका जो लिप्स है, वो लिप्स है और यानी कि पत्तियां हैं, वो सब हरे रंग के होते हैं। जो सूर्य की रोशनी में
जल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। कहने का मतलब है कि पौधे के जो पत्तियां हैं जो हरे रंग के होते हैं उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, जो आप एलिमेंट या तत्व जो जानते होंगे उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। और जो सूरज की रोशनी जो होती है, जो सूरज की रोशनी जो है रोशनी तथा नीचे से जो हम लोग जल वगैरह देते हैं उनकी रूट में, उनकी जड़ों में, उसके सहायता से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि पौधे का जो मुख्य सोर्स है, मुख्य स्रोत है, वो कौन से होगा। एक तो सबसे बड़ी बात है जो उनकी लीव्स, जो पत्तियां हैं, वो पत्तियों में हरे रंग के होने के कारण एक तो मैग्नीशियम एलिमेंट पाया जाता है, वो एक सोर्स हो गया। जो सन के द्वारा, सूरज के द्वारा जो रोशनी मिलती है वो भोजन के तैयार करने में उनको काफ़ी मदद करती है। और उसके बाद हम लोग जो जल देते हैं, जल भी उनको जो है पौधों को जो है भोजन बनाने में जो है उनका मुख्य रोल अदा करती है। पौधों की पत्तियों एवं अन्य हरे भागों में भोजन का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया के उपरांत होता है। कहने का तात्पर्य है कि पौधे की जो भी पत्तियां एवं जो भी उसका हरा भाग है उसमें भोजन का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया के उपरांत ही होता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब देखिए कि प्रकाश संश्लेषण हम लोग किसको कहते हैं, यानी पौधे जो अपने हरे पत्तियों के द्वारा जो है सूरज के द्वारा जो है जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, जल के द्वारा जो भोजन ले रहे हैं, कि दैट इज कॉल्ड जो है प्रकाश संश्लेषण। आगे की कक्षाओं में हम इस अवधारणा को विस्तार से जानेंगे दोस्तों। आगे जब भी जैसे क्लास हम लोग आगे आएंगे और हमको वो चैप्टर मिलेगा, हम उसमें एक विस्तार से जो है इस प्रकाश संश्लेषण के बारे में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। अब आइए नए शब्द, कुछ ऐसे हमने नए शब्द पढ़ा, जैसे हमने अंकुरित बीज पढ़ा, उसको क्या कहते हैं। शाकाहारी को जो है हम लोग साइंटिफिक में क्या कहते हैं, मांसाहारी को हम लोग क्या सर्वाहारी को हम लोग क्या कहते हैं। अमूमन ये सारी जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। जैसे हम लोग एसएससी वगैरह का एग्जाम देते थे, इसमें ये सारी इस तरह की क्वेश्चन आते थे। जीके में भी बहुत सारी इस तरह की क्वेश्चन होती है। अब जैसे अंकुरित बीज है, अंकुरित बीज को हम लोग जो है साइंटिफिकली हम लोग किस नाम से याद रखेंगे। अब जैसे जर्मिनेटेड सीड, अब जैसे बहुत सारे, जैसे अंकुरित कैसे, अंकुर कैसे होता है, हमने पढ़ा था कि अंकुर आखिर आते कैसे हैं। जैसे हमने सूखे बीज को जो है एक गिलास में वाटर ले लिया और उसमें डाल दिया, उसके बाद में हम लोग एक दिन के बाद पानी निकाल लेते हैं और वो कपड़े में, भीगे हुए कपड़े में डाल के छोड़ देते हैं, तो उसमें से एक तरह से जो है अंकुर निकलने लगता है। तो इस अंकुरित बीज को हम लोग याद कैसे करेंगे ट्रिक से, जर्म, मतलब एक तरह से हम लोग कहते हैं ना कि भाई कि जर्म से निकल गया है, भाई ये इसमें क्या हो गया, जर्म हो गया, जर्म निकल गया रहा। तो अंकुरित बीज को हम लोग क्या करेंगे, जर्मिनेटेड सीड मतलब बीज हो गया, और अंकुर मतलब एक तरह से जर्म निकल गया। जो भी उसमें जो सूखा हुआ जो चना था या सूखा हुआ कुछ भी हो, उसमें से जैसे ही एक दिन बाद जो है उसमें से जर्म निकल गया, तो वो ट्रिक हो गया। अंकुरित बीज क्या हो गया, जर्मिनेटेड सीड हो गया। अब शाकाहारी, शाकाहारी को क्या कहेंगे, हर्बी वोरस, हर्बी वोरस। देखिए शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी सब में वोरस लगा हुआ है। ये तीनों में क्या लगा हुआ है, वोरस। सिर्फ चीज़ें बदलेंगी, तो उसको याद करने का ट्रिक। शाकाहारी, शाकाहारी हम लोग जो भी जाते हैं ना, हम लोग कहते हैं भैया ये हर्बल चीज़ हमको दिखाइएगा। मार्केट में अमूमन हम लोग जो जाते होंगे आयुर्वेद वगैरह में, भैया ये हर्बल चीज़ है, हर्बल करने का मतलब वो सारी शाकाहारी होती है। तो ये ट्रिक से याद हम लोग कर सकते हैं। शाकाहारी, शाकाहारी मतलब हर्बल, शाकाहारी मतलब हर्बल, शाकाहारी हर्बी वोरस, शाकाहारी हर्बी वोरस। जो शाकाहारी व्यक्ति होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, हर्बी वोरस। जैसे मान लीजिए कि मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, तो मुझे क्या, मैं क्या हूँ, हर्बी वोरस हूँ। उसी तरह मांसाहारी, बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र दोस्त जो उस वीडियो को सुन रहे, ऑडियो को सुन रहे होंगे, वीडियो को देख रहे होंगे, और वो भी मांस मछली खाते होंगे, तो उन लोगों को हम लोग क्या कह सकते हैं, जिस समय मांस मछली खा रहे होंगे उस समय उन लोगों को क्या कहें, ये भैया ये कार्निवोरस है। अब देखिए इसको ट्रिक से हम कैसे याद करेंगे। मांसाहारी, अब जैसे मांसाहारी जितने भी जीव जंतु हैं, शाकाहारी अमूमन भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, मांसाहारी जीव जंतु होते हैं वो काफ़ी कार के रफ्तार से तेज़ी से दौड़ते हैं, मतलब काफ़ी स्पीड होता है उनमें, एक जो एक क्षमता होता है, इफिशियंसी होती है, वो काफ़ी तेज़ की होती है। शाकाहारी में भी होती है, काफ़ी होती है, बट एक मैं ट्रिक याद कराने के लिए बोल रहा हूँ कि मांसाहारी ये कार के रफ्तार की तरह तेज, जैसे बाघ हो गया, चीता जो सबसे फास्टेस्ट हमारा एनिमल है चीता, वो सारी चीज़ें हैं। तो मांसाहारी कार निवोरस, वोरस मैंने कहा कि सारे में वोरस रहेंगे। अब इसको याद करेंगे, कार निवोरस मतलब कार के रफ्तार के तरह जो है मांसाहारी पशु जो है दौड़ते हैं। तो मांसाहारी कार्निवोरस, सर्वाहारी ओमनिवोरस। अब ओम का जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो ओम पूरे ब्रह्मांड के लिए जो है, ओम है जो सभी लोगों के लिए जो है काफ़ी लाभप्रद चीज़ है। तो सर्वाहारी ओमनिवोरस। अब सर्वाहारी जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ खाता हो, मतलब सर्वव्यापी हो,
तो ओम एक ऐसा हमारा उच्चारण जो सर्वव्यापी है, तो सर्वहारी ओमनीवोरस। दोस्तों ये चैप्टर में है, इजी कॉन्सेप्ट है, मतलब जो चीज़ें हैं उसको बहुत इजी और सरल तरीके से मैं समझा रहा हूँ। और भी आगे चलेंगे तो उसमें काफ़ी कॉन्सेप्चुअल होगा और उसके साथ एक इजी ट्रिक भी होगा। आप बिल्कुल इसको इत्मीनान से एक बार पूरी वीडियो को देखें और जो मैं बता रहा हूँ, और मेरी ये कोशिश है कि आप एक बार जो है इसको पढ़ें, एक बार सुने, उसके बाद इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको दोबारा ये चैप्टर देखने की, या जो दोबारा ये चैप्टर याद करने की, या खुद से कॉन्सेप्ट बनाने की, या खुद से ट्रिक बनाने की। हम जो समझा पा रहे हैं शायद ये आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से याद हो रहे होंगे। आगे आते हैं, हम लोग देखते हैं हमने क्या सीखा अभी तक। हमने जो पढ़ा उसमें हमने क्या क्या सीखा। मनुष्य एवं जीव जंतु भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं। हमने ऊपर क्रियाकलाप 1.1 में देखा था कि बहुत मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, ये किस किस तरह का भोजन करते हैं, क्या क्या खाते हैं। जैसे हम ही लोग हैं तो हम लोग दिन भर में क्या क्या खाते हैं, ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं, लंच में क्या खाते हैं, डिनर में क्या खाते हैं, और उसके स्नैक्स वगैरह जो लेते हैं वो क्या खाते हैं। और वो जितने भी चीज़ें हम लोग खा रहे हैं तो वो भोजन के स्रोत पौधे एवं जंतु हैं। बहुत सारे चीज़ें हम लोग जो खा रहे हैं उसमें प्लांट भी हैं, एनिमल भी हैं। बहुत सारे जो मांसाहारी लोग हैं, मांसाहारी मतलब कार्निवोरस, बहुत सारे कार्निवोरस वैसे लोग हैं जो कि भोजन का स्रोत उनका जंतु के रूप में भी है। जो जंतु केवल पौधे एवं उनके उत्पाद खाते हैं वो शाकाहारी का। मैंने कहा ही है कि जो सिर्फ पौधे खाते हैं, पत्ते खाते हैं या फल फूल खाते हैं उनको शाकाहारी कहलाते हैं। शाकाहारी का भी मैंने ट्रिक याद करा, उसको क्या कहते हैं, हर्बीवोरस, हर्बीवोरस कहते हैं। हर्बल से हर्बीवोरस कहते हैं। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं, जैसे जो एक जीव दूसरे जीव को खाते हैं उसको मांसाहारी कहते हैं। इसका भी मैंने ट्रिक बताया। मांसाहारी को कार्निवोरस हो गया। उसके बाद में जो जंतु पौधों, जैसे मनुष्य को ही ले लिया जाए तो हम लोग पौधों से भी खाते हैं और जंतुओं को भी खाते हैं, ये दोनों को खाते हैं। तो हम लोग क्या होगा, सर्वाहारी, जिसको हमने क्या कहा, सर्वव्यापी है, ओमनीवोरस। तो हम मुझे एहसास हो रहा होगा कि काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसे समझा और काफ़ी बढ़िया तरीके से आपके दिमाग में घुस रहे होंगे। अब ये जो अभ्यास है, क्या सभी जीव जंतु एक ही प्रकार के भोजन करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इस अभ्यास को मैंने जो पढ़ाया उसके आधार पे आप इसको एक बार देखें और इसको बनाएं, और जहां दिक्कत होगी कमेंट करें और मैं बिल्कुल इसका रिप्लाई करूंगा। जैसे 4 पौधे के नाम लिखे थे, तब बताइए उनके कौन कौन से भाग का उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं। 4 जंतुओं के नाम लिखिए और उनसे भोज्य पदार्थों। बेशक अब दोस्तों आप इस अभ्यास को एक अपने तरीके से सोचेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। दूध से निर्मित भोज्य पदार्थों का नाम लिखिए। अब मिलान कीजिए कॉलम 1 और कॉलम 2 को। शाकाहारी क्या है, शाकाहारी की शेर और बाघ क्या है, मांसाहारी जंतु है, दूध अंडा मांस ये चीज़ क्या है, शहद कैसे प्राप्त होता है। ये आप चैप्टर 6 है, ये दिए गए रिक्त स्थान को भरना है। अगर जहाँ भी दिक्कत होगी मैं फिर आपके कमेंट का जवाब दूंगा, आंसर दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सारी क्वेश्चन का आंसर भी आपको प्रोवाइड करूँ तो आप बिल्कुल कमेंट करें। अगर आप खुद से बना रहे हैं, अगर आधा घंटा समय देके, तो ये आपके लिए और भी बेहतर है। हमें शक्कर कहाँ से प्राप्त होती है, बंदर किस तरह के हैं, भोजन से हमें क्या मिलती है, मनुष्य एवं तिलचट्टा किस तरह के जंतु हैं। आगे भी ये देख रहे हैं आप, रिक्त स्थान के हैं। दोस्तों मैं ये कहूँगा कि आप क्वेश्चन आंसर रिक्त स्थान जो भी मिलान है उसको खुद से एक बार करने का प्रयास करें। इससे आपकी एक समझ भी विकसित होगी और आपको अंदर से एक फीलिंग भी काफ़ी बेहतर होगा। इसी के साथ मैं जो है इस अध्याय को समाप्त करता हूँ, फिर मिलते हैं। अगर ये चैनल अच्छे लगे हों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।